So basically, we should start strategic management as well along with the audit. Here is the chapter with the SM strategy is पहले chapter को अच्छे से पढ़ लो and then quickly recaps the notes from any of the teacher and उनको notes को as it is learn कर लो. तो chapter 1 जो है that is the introduction to strategic management. Introduction to strategic management क्या है? Learning outcomes. लर्न व्हाट बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट. हम क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या होगा? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा? व्हाट विल बी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. लर्न व्हाट बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट. सबसे पहले हमें देखना होगा कि बिजनेस पॉलिसी क्या होती है एंड सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू इज टू लर्न व्हाट द बिजनेस पॉलिसी क्या होगी एंड स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट. और स्ट्रैटेजी क्या होती है? नो द फ्रेमवर्क एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. फिर उसके बाद हम वी विल रीड समथिंग रिलेटिंग टू दी फ्रेमवर्क. क्या होगा? इम्पोर्टेंस क्या होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की. लर्न हाउ स्ट्रेटेजी ऑपरेट्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फिर हम क्या सीखेंगे कि कैसे स्ट्रेटेजी ऑपरेट करती है एट दी डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर. वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. हम इम्पोर्टेंस समझेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट में एंड नॉट फॉर प्रॉफिट. दिस इज द पीडीएफ which I downloaded from the eyesight site which is applicable for May 2020 and onwards. यानी कि May 23 के लिए भी यही applicable है. तो हम क्या बोलते हैं कि what we need to read in this chapter is firstly what is the introduction to strategic management. Firstly, we will learn a few things about the introduction to strategic management. क्या होगा? What will be the learning objectives? क्या होंगे? Learn what business policy and strategy is all about. What we will learn is learn what business policy क्या होती है, strategy क्या होती है is all about. Know the framework and importance क्या strategic management की क्या importance है. Learn how strategy कैसे operate करेगी different level of the organization पर. We will understand the importance of strategic management in the government and not for profit organization. The company without a strategy is willing to try anything. The company without a strategy. The company जो है without a strategy is willing to try कुछ भी कर सकती है. Strategy is not the consequence of planning. Strategy कोई result नहीं है planning का but the opposite. but उसका opposite है the starting point. Strategy एक starting point है. ये कोई strategy ये नहीं है कि planning का result है. No, it is the starting point. It's just the starting point. उसके बाद हमें चैप्टर में क्या पढ़ना होगा? अंडर चैप्टर 1 इज इंट्रोडक्शन टू. फर्स्टली वी विल लर्न दी समथिंग रिलेटिंग इंट्रोडक्शन टू बिकॉज वी आर स्टार्टिंग दी एसएम. तो हमें पता तो होना चाहिए कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है. पता चला चैप्टर पूरा पढ़ लिया एंड वी डोंट नो अबाउट दी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है. तो वी विल लर्न दी हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है. What is the business policy concept of management? Business policy पढ़ना है. Then what will be the concept of management की concept of strategy क्या है? Strategic management क्या है? Strategic management में we will learn something relating to the importance of strategic management की importance क्या होगी? What will be the limitation of strategic management की limitation क्या होगी? उसके बाद स्ट्रेटेजिक लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल होते हैं? बेसिकली 3 लेवल होते हैं. इसके सेपरेट इंडिविजुअल चैप्टर आर आल्सो चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6. यानी कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी क्या होती है, बिजनेस लेवल क्या होती है और फंक्शनल लेवल क्या होती है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कैसे काम करेगा? हाउ द एसएम विल वर्क इन द गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. तो हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस पॉलिसी क्या है, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, लिमिटेशन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, लिमिटेशन क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की. लिमिटेशन इज ऑल्सो आस्क्ड इन November 22 एग्जाम में भी पूछी थी. लिमिटेशन क्या है इनडायरेक्ट वे में. व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. देन स्ट्रैटेजिक लेवल्स कितने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? कॉर्पोरेट लेवल होता है, बिजनेस लेवल होता है, फंक्शनल लेवल होता है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कैसे यूज होता है इन दी गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. फर्स्टली दी इंट्रोडक्टरी पार्ट
is this chapter is an attempt to highlight the concept and significance of business policy and strategic management. ये जो chapter है, this chapter is an attempt, ये highlight करता है कि concept क्या है, what is the concept and what is the significance of business policy and strategic management. यानी कि concept क्या है business policy का और इसकी कितनी importance है strategic management की. With the increased competition, business management has acquired a strategic dimension. जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हमें पता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो बिजनेस मैनेजमेंट ने एक्वायर किया है, परचेज किया स्ट्रैटेजिक डायमेंशन को. ऑल द एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल इंक्लूडिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्किंग टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस, वो काम कर रहे टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस. इट मस्ट पॉजेस द साउंड नॉलेज ऑफ बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. तो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है? दिस चैप्टर इज एन अटेम्प्ट टू हाईलाइट द कंसेप्ट. ये जो चैप्टर है वो क्या कर रहा है, वो हाईलाइट कर रहा है कंसेप्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है. हम क्या बोल रहे हैं, दिस चैप्टर इज एन अटेम्प्ट, इट इज द काइंड ऑफ अटेम्प्ट जो कि हाईलाइट कर रहा है कि यू विल लर्न दी व्हाट आर द कंसेप्ट्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के. विद द इंक्रीज कॉम्पिटिशन, जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट हैज एक्वायर्ड अ स्ट्रैटेजिक डायमेंशन. बिजनेस मैनेजमेंट ने क्या किया है, एक्वायर किया स्ट्रैटेजिक डायमेंशन की. ऑल द एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल इंक्लूडिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं एंड प्रोफेशनल्स हैं इंक्लूडिंग जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्किंग जो कि वर्क करते हैं टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस, दे मस्ट पॉजेस द साउंड नॉलेज ऑफ बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का होना चाहिए. हियर आई नीड 1 minute ब्रेक टू ड्रिंक वाटर. 3 seconds. हमने अभी तक क्या पढ़ा है इंट्रोडक्टरी पार्ट में. दिस चैप्टर ये अटेम्प्ट है जो हाईलाइट करेगा व्हाट विल बी द कंसेप्ट क्या होगा, सिग्निफिकेंस क्या होगा बिजनेस पॉलिसी का, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का. जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है, बिजनेस मैनेजमेंट एक्वायर करती है स्ट्रैटेजिक डायमेंशन को. जितने भी एग्जीक्यूटिव्स है, प्रोफेशनल है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि वर्क करते हैं टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस, दे मस्ट पॉजेस द साउंड नॉलेज ऑफ बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. उसके बाद क्या आता है, व्हाट इज बिजनेस पॉलिसी. द ओरिजिन ऑफ बिजनेस पॉलिसी कैन बी ट्रैक्ड बैक टू 1911. हम क्या बोलते हैं, कहाँ से बिजनेस पॉलिसी का कंसेप्ट आया था, जो ओरिजिन हुआ था, बेसिकली जो ओरिजिन हुआ था बिजनेस पॉलिसी का कैन बी ट्रेस बैक टू 1911 से आया था. 1911 से व्हेन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंट्रोड्यूस हुए थे एन इंटीग्रेटिव कोर्स इन मैनेजमेंट. जब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इनिशियली आए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे, an integrative course in management aimed at the creation of general management capability among the business executive. जब फर्स्ट टाइम जब ऑरिजिन हुआ था बिजनेस पॉलिसी तभी से आया था, 1911 से आया था, जब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंट्रोड्यूस हुए थे एन इंटीग्रेटिव कोर्स इन मैनेजमेंट, जिसका एम था द क्रिएशन ऑफ कैसे जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी आएंगे अमंग द बिजनेस एग्जीक्यूटिव. दिस कोर्स वाज बेस्ड ऑन इंटरएक्टिव केस स्टडीज व्हेन which had been, ये जो कोर्स है was based on interactive case studies के बेस पे थे, which had been use किए जाते थे at the school for instructional purpose since 1908. However, जो इंट्रोडक्शन हुआ था बिजनेस पॉलिसी का इन द करिकुलम ऑफ बिजनेस स्कूल, जो इंट्रोडक्शन हुआ था बिजनेस पॉलिसी का इन द करिकुलम ऑफ बिजनेस, किसके करिकुलम में, इन द करिकुलम ऑफ बिजनेस स्कूल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट केम मच लेटर इन 1969 में. जो अमेरिकन, दिस इज द पार्ट, हिस्ट्री पार्ट है, मतलब एग्जामिनर will not ask from this para, but हम इसे एज अ रीड एंड अहेड वाली कैटेगरी में डाल रहे हैं कि थोड़ा रीड कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते. 1969 में क्या हुआ था, अमेरिकन असेंबली ऑफ क्वालिटी स्कूल ऑफ बिजनेस, एक रेगुलेटरी बॉडी थी फॉर द बिजनेस स्कूल, मेड द कोर्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बनाई थी फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस स्कूल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. During the next few decades तक क्या हुआ, business policy as a course spread over to the different management institute across the different nation and become an integral part of the management curriculum. According to the William F. Gluck, evolution of business policy arose from the development and use of planning techniques by management. William F. Gluck कहते हैं कि जो evaluation हुआ business policy का कैसे विकास हुआ,
arose from the development in the use of planning techniques by the management. Starting from day to day planning in earlier times. पहले क्या हुआ, डे टू डे प्लानिंग होती थी earlier times में. मैनेजर ट्राई करते थे कैसे वो एंटिसिपेट करेंगे फ्यूचर को थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ कैसे बजट्स बनाएंगे यूजिंग कंट्रोल सिस्टम लाइक कैपिटल बजटिंग एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. But the inability of this, when the inability of these techniques to adequately emphasize the role of future, long-range planning came to be used. Soon, long-range planning जो है वो replace हुए by the strategic planning and later by strategic management, a term that is currently used to describe the process of strategy formulation, implementation and control. This is the terms which are basically the part of this chapter. इसी चैप्टर के पार्ट है. तो जैसे लॉन्ग रेंज प्लानिंग रिप्लेस हुई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से, बड़ी बड़ी लॉन्ग रेंज प्लानिंग जो हुई वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से रिप्लेस हो गई और लेटर बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. और फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक मतलब पहले क्या था, देयर वाज पहले लॉन्ग रेंज प्लानिंग थी. पहले क्या था, पहले लॉन्ग रेंज प्लानिंग थी. अर्लियर देयर वाज व्हाट, देयर वाज लॉन्ग रेंज प्लानिंग और फिर वो रिप्लेस हुई स्ट्रैटेजिक. फिर क्या है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग गई. पहले लॉन्ग रेंज प्लानिंग थी, उसके बाद क्या आया, उसके बाद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग गई और उसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आया. तो ऐसे इवॉल्व होता गया, ऐसे क्या हुआ, इवॉल्व होता गया. एंड अ टर्म दैट इज करेंटली यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी, प्रोसेस. और जो टर्म लेटर बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा टर्म है जो कि करंटली यूज किया जाता है, जो कि डिस्क्राइब करता है प्रोसेस क्या है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का, इम्प्लीमेंटेशन का एंड कंट्रोल का. बिजनेस पॉलिसी एज डिफाइंड बाय Christensen and others is the study of function and responsibility of the senior management. बिजनेस पॉलिसी को अगर हम डिफाइन करें एज अ Christensen and other, ये क्या है, इज व्हाट, इज बेसिकली द स्टडी है फंक्शंस की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट, the crucial problem that affect the success in the total enterprise and the decision जो कि डिटरमाइन करता है डायरेक्शन क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का एंड शेप इट्स फ्यूचर. अगर हम बात करें समथिंग रिलेटिंग टू दी बिजनेस पॉलिसी के बारे में, बिजनेस पॉलिसी जो है दैट द सेम इज डिफाइंड बाय द क्रिस्टेंसन एंड अदर्स ने डिफाइन किया है. ये क्या है, व्हाट इज द बिजनेस पॉलिसी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिजनेस पॉलिसी क्या है, बिजनेस पॉलिसी फंक्शंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिजनेस पॉलिसी फंक्शंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीनियर मैनेजमेंट की, जो क्रूशियल प्रॉब्लम जो कि अफेक्ट करती है सक्सेस इन द टोटल एंटरप्राइज. मतलब क्या है, ये सीनियर मैनेजमेंट की फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऐसे कुछ क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट जो सक्सेस को अफेक्ट करती है एंटरप्राइज की, और जो डिसीजन जो कि डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड शेप इट्स फ्यूचर. जो प्रॉब्लम है पॉलिसी की इन द बिजनेस लाइक दोज ऑफ पॉलिसी इन पब्लिक अफेयर्स हैव टू डू विद द चॉइस ऑफ पर्पस, द मोल्डिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी एंड द कैरेक्टर, द कंटिन्यूअस डेफिनेशन ऑफ व्हाट नीड टू बी डन एंड द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द अटेनमेंट ऑफ गोल इन द फेस ऑफ कॉम्पिटिशन और एडवर्स सर्कमस्टेंस. Business policy tends to emphasize on the rational analytical aspect of strategic management. Business policy क्या है, ये टेंड टू एम्फोसाइज करती है ऑन द रोटेशनल एनालिटिकल एस्पेक्ट क्या होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का. इट प्रेजेंट अ फ्रेमवर्क क्या होगा फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या होगा, व्हाट इट विल बी बिजनेस पॉलिसी क्या होती है. बिजनेस पॉलिसी, व्हाट इज बिजनेस पॉलिसी, बेसिकली इज बिजनेस पॉलिसी टेंड्स टू एम्फसाइज करती है ऑन द रैशनल. बिजनेस पॉलिसी एम्फसाइज करती है, सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि बिजनेस पॉलिसी जो है वो क्या होती है, वो सीनियर मैनेजमेंट की फंक्शंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी क्रूशियल प्रॉब्लम अफेक्ट करती है सक्सेस ऑफ दी टोटल एंटरप्राइज का, और जो भी डिसीजन जो कि डिटरमाइन करती है डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन शेपिंग इट्स फ्यूचर. बिजनेस पॉलिसी एम्फसाइज करती है ऑन द रैशनल एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का. ये प्रेजेंट करती है एक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग कैसे आप समझोगे स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन.
बिजनेस पॉलिसी एम्फोसाइज करती है रैशनल एनालिटिकल एस्पेक्ट के, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के रैशनल एनालिटिकल एस्पेक्ट को देखती है। ये प्रेजेंट करती है एक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग कैसे आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन को कैसे अंडरस्टैंड करोगे स्ट्रेटेजिक डिसीजन को। जो कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, दो डिसीजन होते हैं, एक होता है ऑपरेशनल डिसीजन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ब्रश करूँ या नहीं करूँ, खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, these are the operational decision। strategic decision जो होते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप लेवल लेती है, तो सच अ फ्रेमवर्क एनेबल करता है मैनेजमेंट को टू मेक द प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करे फॉर हैंडलिंग द जनरल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें। नाउ कम्स द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है? आफ्टर रीडिंग एवरी हियर वी आर, हम क्या करेंगे 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले लेते हैं एक टॉपिक को पढ़ने के बाद। हैव अ पोज सो दैट देयर मे बी कंटिन्यूअस फ्लो हो। सो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्या होता है? सबसे पहले हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो वो तो पढ़ेंगे, उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को समझने के लिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझने के लिए वी नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स मैनेजमेंट। तो हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बिफोर वी गो फॉर द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फर्स्टली व्हाट वी नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड द टर्म मैनेजमेंट को समझने की जरूरत है। द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन टू सेंसेस सच एज, जो टर्म मैनेजमेंट है उसे दो सेंसेस में यूज किया जाता है, जैसे कि इट इज यूज्ड विद रेफरेंस टू अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। हम क्या बोलते हैं, जो टर्म मैनेजमेंट है, जो टर्म मैनेजमेंट है उसे दो सेंसेस में यूज किया जाता है। तो फर्स्टली ये यूज किया जाता है विद रेफरेंस टू द की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है उसका टर्म यूज किया जाता है कि की ग्रुप कौन है, कौन सा की ग्रुप है इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। हु आर द की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, इन चार्ज कौन है ऑफ द अफेयर्स के लिए। इट इज यूज विद रेफरेंस टू की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। In relation to an organization, management is the chief organ which is entrusted with the task of making it is a purposeful and productive entity। Concept of management क्या है? सबसे पहले दो सेंसेस में यूज किया जाता है मैनेजमेंट के टर्म को। फर्स्टली इसे यूज किया जाता है एज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर। हु आर द की ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। In relation to an organization, management is the chief organ entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity by undertaking the task of bringing together and integrating the disorganized resources of manpower, money, material, technology into a functioning whole। हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो हमने जो मैनेजमेंट का टर्म यूज किया है वो की ग्रुप जो है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि उसके अफेयर्स के लिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अफेयर्स के लिए वो एक तरीके से इंचार्ज है। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जो है वो चीफ ऑर्गन है जिसे एक टास्क दिया जाता है, वो पर्पसफुल बनाए, प्रोडक्टिव बनाए एंटिटी को, क्या करे, जो अनऑर्गेनाइज, जो डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज है उसको सही से ऑर्गेनाइज करे। रिसोर्सेज जो है मेन पावर, मनी, मटीरियल, 3M जो है मेन पावर, मनी, मटीरियल, टेक्नोलॉजी और सारी को सही से ऑर्गेनाइज करे। एक ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स अ यूनिफाइड फंक्शनिंग सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिफाइड फंक्शनिंग सिस्टम बन जाता है जब मैनेजमेंट सिस्टमैटिकली मोबिलाइज करे, यूटिलाइज करे डाइवर्स रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इट विल बिकम अ यूनिफाइड फंक्शनिंग सिस्टम। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो यूनिफाइड फंक्शनिंग सिस्टम बन जाता है। हम क्या बोलते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स अ यूनिफाइड फंक्शनिंग सिस्टम। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिफाइड फंक्शनिंग सिस्टम बन जाता है जब मैनेजमेंट सिस्टमैटिकली, हम क्या बोलते हैं, जब मैनेजमेंट सिस्टमैटिकली मोबिलाइज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, डाइवर्स रिसोर्सेज को सिस्टमैटिकली तरीके से अगर मोबिलाइज करे, एक ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स अ यूनिफाइड फंक्शनिंग, एक जैसी उसकी फंक्शनिंग हो जाती है जब मैनेजमेंट चीजों को सिस्टमैटिकली मोबिलाइज करता है,
यूटिलाइज करता है डाइवर्स रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से। जो सर्वाइवल और सक्सेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिपेंड करता है टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द कॉम्पिटेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ इट्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज टू ऑल्सो फैसिलिटेट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन चेंज और एडेप्शन फॉर द इफेक्टिव इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट को क्या करना होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आते हैं और जो भी अडेप्टेशन होते हैं फॉर द इफेक्टिव इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट के साथ कोऑपरेट करके चलना होता है। सेकंड जो आता है, तो फर्स्ट हमारा क्या था, मैनेजमेंट को देखा गया है एज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट की ग्रुप की तरह ट्रीट किया गया है कि वो इंचार्ज ऑफ इट्स अफेयर, एंटिटी की अफेयर्स के लिए वो इंचार्ज माना गया है। इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को एक चीफ ऑर्गन माना है। जैसे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, वैसे ही एंटिटी के लिए मैनेजमेंट को एक चीफ, बहुत ही मुख्य ऑर्गन माना है। इंटरेस्टेड है विद द टास्क ऑफ मेकिंग इट पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी। उसका टास्क है उसे पर्पसफुल बनाना, प्रोडक्टिव बनाना, बाय अंडरटेकिंग द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर एंड इंटीग्रेटिंग द डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, मैन पावर, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी को एक फंक्शन में कन्वर्ट करना। एक ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स अ यूनिफाइड फंक्शनिंग सिस्टम बन जाता है जब मैनेजमेंट सिस्टमैटिकली मोबिलाइज करता है, यूटिलाइज करता है डाइवर्स रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से। जो सर्वाइवल और सक्सेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिपेंड करता है टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द कॉम्पिटेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ इट्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही फैसिलिटेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के चेंज को, एडेप्टेशन को फॉर द इफेक्टिव इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट के लिए। So term management is also used with reference to set of interrelated function and process. जो term management है उसका यूज किया जाता है, जो term management है उसका यूज किया जाता है with reference to set of interrelated function। पहले तो ऐसा, पहले फर्स्ट वाले में क्या माना गया, हमने मैनेजमेंट को एज अ की ग्रुप फॉर द इंचार्ज ऑफ द अफेयर्स मान लिया है, और सेकंड में क्या माना है मैनेजमेंट को, इट इज द set of interrelated functions and process carried out by the management of an organization. The key group of individual mentioned in point A to attain its objective कैसे attain करेगा? What does this second point talks about? तो टर्म मैनेजमेंट को यूज किया जाता है विथ रेफरेंस टू सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। विथ रेफरेंस टू व्हाट, सेट है एक इंटर रिलेटेड फंक्शंस का, प्रोसेस का, जो कि कैरी आउट किया जाएगा बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। की ग्रुप जो कि इंडिविजुअल है, मैनेजमेंट जो है इंडिविजुअल की ग्रुप है फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इन चार्ज ऑफ अफेयर्स है ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड करने के लिए। दिस फंक्शन इंक्लूड, सेकंड में क्या है, इन फंक्शंस में क्या आएगा, ये इंटर रिलेटेड, मैनेजमेंट एक इंटर रिलेटेड फंक्शन और प्रोसेस है जो कि मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट जो है वो एक इंटर रिलेटेड फंक्शन और प्रोसेस है जो कि कैरी आउट किया जाएगा बाय द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस फंक्शंस में क्या आता है, इसमें आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। इन फंक्शंस में क्या आएगा, इन फंक्शंस में आएगा प्लानिंग कैसे होगी, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होगी, डायरेक्टिंग कैसे होगी, स्टाफिंग कैसे होगी, एंड कंट्रोल कैसे होगी। जो फंक्शन और सब प्रोसेस है मैनेजमेंट के, वो वाइड रेंज है बट क्लोजली इंटररिलेटेड है। द रेंज, हम क्या बोलते हैं, द रेंज ऑल द वे फ्रॉम द डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल, डिजाइन कैसे होगी ऑर्गेनाइजेशन की, मोबिलाइजेशन कैसे होगा, एक्विजिशन क्या होगा रिसोर्सेज का, एलोकेशन कैसे होगा टास्क का, रिसोर्सेज का, अमंग दी पर्सोनल एंड एक्टिविटी यूनिट्स क्या होगी, इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, टू इंश्योर दैट व्हाट इज प्लान इज अचीव, जो भी हमने प्लान किया है क्या वो अचीव हो पा रहा है या नहीं। जो टर्म मैनेजमेंट है उसे यूज किया जाता है, वो सेट है इंटर, फर्स्ट में हमने बोला कि मैनेजमेंट इज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। सेकंड में क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट क्या है, सेट है इंटर रिलेटेड फंक्शंस का, प्रोसेस का। ये एक सेट है इंटर रिलेटेड फंक्शंस का, प्रोसेस का, जो कि कैरी आउट किया जाता है बाय द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि कैसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। फिर क्या होता है, ये जो फंक्शन है इसमें इंक्लूड होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। जो फंक्शन और सब प्रोसेस है मैनेजमेंट के वाइड रेंजिंग होते हैं, क्लोजली इंटररिलेटेड होते हैं। दे रेंज ऑल द वे फ्रॉम द डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोबिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन एंड टास्क एंड रिसोर्सेज होते हैं अमंग दी पर्सोनल एंड एक्टिविटी यूनिट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम टू इंश्योर कैसे करें दैट व्हाट इज प्लान इज अचीव। मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन। मैनेजमेंट क्या है, एक इन्फ्लुएंस किसी चीज को प्रभावित करता है, टू मेक द थिंग्स हैपन, कैसे चीजें होगी, टू गेन कमांड ओवर फिनोमिना, कैसे जो फिनोमिना है गेन करता है, फिनोमिना
गेन कमांड ओवर दी फिनोमिना, जो भी घटनाएं हैं उन पे कैसे हम कमांड करेंगे, तो इंड्यूस कैसे हम इंड्यूस करेंगे, इंस्पायर करेंगे, किसी को प्रेरित करेंगे, डायरेक्ट करेंगे इवेंट्स को एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर। इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज। मैनेजर्स फॉर्मुलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, वैल्यूज को, स्ट्रेटजीज को, कैसे वो कॉप अप करे, टू अडेप्ट, कैसे वो अडेप्ट करे, टू एडजस्ट देमसेल्फ विद द बिहेवियर एंड द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। यहाँ तक हमें ये दो चीजें पता चली है, समथिंग रिलेटिंग टू द की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स अफेयर्स। और की ग्रुप ये क्या है, मैनेजमेंट है, सेट है ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन एंड प्रोसेस विच इज कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट। दिस इज द सेकंड पॉइंट। लाइट्स चली गई, शिट, वेट, वेट फॉर अ व्हाइल। Now here why we are discussing something relating to the concept of strategy. स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट क्या होता है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी? तो उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट क्या होता है। एक टिपिकल डिक्शनरी डिफाइन करती है द वर्ड स्ट्रैटेजी एज समथिंग दैट हैज टू डू विद द वर्ड्स एंड वेज टू विन ओवर द एनिमी। टिपिकल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है, रणनीति क्या होती है, स्ट्रैटेजी इज बेसिकली द रणनीति, एज समथिंग दैट हैज टू डू, हमें कुछ करना है, विथ वर्ड्स एंड वेज, चाहे लड़के या फिर तरीकों से, टू विन ओवर द एनिमी, कैसे भी हमें दुश्मन से लड़ाई करनी है और उससे जीतना है, टू विन ओवर द एनिमी से जीतना है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस एंड द एप्लीकेशन ऑफ, किसके कंटेक्स्ट में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस टर्म इज नॉट मच डिफरेंट। मतलब यहाँ पे विद द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस एंड द एप्लीकेशन ऑफ द टर्म इज नॉट मच डिफरेंट, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट यही है स्ट्रैटेजी का।
हम क्या पढ़ रहे हैं? कंसेप्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी? हम क्या पढ़ रहे हैं डैट? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी? जो कंसेप्ट है स्ट्रैटेजी का, टिपिकल डिक्शनरी डिफाइन करती है वर्ड स्ट्रैटेजी को एज समथिंग, जो भी हमें करना है दैट हैज टू डू विद द वॉर्स एंड वेज से करें टू विन ओवर द एनिमी, से कैसे हम जीते। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस, जो एप्लीकेशन ऑफ दिस टर्म इज नॉट मच डिफरेंट नहीं है। बिजनेस हैव टू रिस्पॉन्ड टू डायनेमिक एंड ऑफन हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस व्हाइल परस्यूइंग देयर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। बिजनेस हैव टू रिस्पॉन्ड, बिजनेस को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, बिजनेस को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। हम क्या बोलते हैं व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी? ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि स्ट्रैटेजी इज समथिंग दैट हैज टू डू विद द वॉर्स एंड वेज टू विन ओवर द एनिमी। एंड द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस, जो एप्लीकेशन है ऑफ दिस टर्म इज नॉट मच डिफरेंट नहीं है। बिजनेस हैव टू रिस्पॉन्ड टू डायनेमिक एंड, जो भी बहुत ही डायनेमिक एंड ऑफन हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उसे उसमें रिस्पॉन्ड करना होता है। चाहे बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा डायनेमिक हो, बहुत ही अलग हो, अनूठा सा हो, बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल हो, एक्सटर्नल फोर्सेस को हमें रेस्पॉन्ड करना ही पड़ता है while pursuing their mission and objectives को अचीव करते हुए। पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी आर क्वाइट इंटररिलेटेड। पॉलिसी और स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा इंटररिलेटेड है, बट द इंटरेस्टिंग थिंग टू डू टू स्टडी इज हाउ फार दे डिफर। बट वो दिस इज क्वाइट सो मच इंटररिलेटेड है, बट हम यहाँ जो इंटरेस्टिंगली जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो ये है कि ये कैसे डिफरेंट है। वेर अ पॉलिसी इज अ थॉट प्रोसेस। पॉलिसी क्या होता है? एक थॉट प्रोसेस होता है। पॉलिसी इज व्हाट, हम क्या बोलते हैं डैट? पॉलिसी जो है वो एक थॉट प्रोसेस होता है। पॉलिसी क्या होता है? इट इज व्हाट, इट इज बेसिकली अ थॉट प्रोसेस। पॉलिसी क्या होता है? एक थॉट प्रोसेस होता है। इट टॉक्स अबाउट द व्हाट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। हम क्या बोलते हैं डैट? पॉलिसी जो है एक वो थॉट प्रोसेस है, ये बात करता है व्हाट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन में। पॉलिसी एक थॉट प्रोसेस है, ये बताता है कि व्हाट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना होगा। व्हाट शुड बी द रिएक्शन टू द गिवन सर्कमस्टेंसेस में आपका क्या रिएक्शन होगा। स्ट्रेटेजी पार्ट ऑफ इट एक्सप्लेन द रियल रिएक्शन। मतलब पॉलिसी एक थॉट प्रोसेस है और स्ट्रेटेजी बताता है अबाउट समथिंग, टॉक्स अबाउट द रियल रिएक्शंस के बारे में बताता है। स्ट्रेटेजी क्या बताता है आपको? रियल रिएक्शंस के बारे में बताता है। स्ट्रेटेजी टॉक्स अबाउट हाउ द पॉलिसी वुड बी फॉलो, कैसे पॉलिसी जो है वो फॉलो होगी। हाउ द पॉलिसी वुड बी फॉलो कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, फॉर एग्जाम्पल जो पॉलिसी होती है ऑर्गेनाइजेशन की कुड बी टू नॉट ड्रॉप देयर प्राइजेस टू फाइट कंपटीशन। पॉलिसी होगी ऑर्गेनाइजेशन की क्या? तो पॉलिसी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की कुड बी नॉट टू ड्रॉप देयर प्राइजेस। हमें प्राइजेस को नहीं गिराना है कंपटीशन में फाइट करने के लिए। हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी हो सकती है कि हमें प्राइजेस को नहीं गिराना है, हमें प्राइजेस को नहीं गिराना है टू फाइट द कंपटीशन को फाइट करने के लिए। द स्ट्रेटेजी कुड बी टू गिव मोर क्वांटिटी। स्ट्रेटेजी हो सकती है कि हमें और ज्यादा, हमें प्राइजेस को नहीं गिराना है। द स्ट्रेटेजी हो सकती है टू गिव द मोर क्वांटिटी फॉर द सेम प्राइस में, हमें ज्यादा क्वांटिटी। स्ट्रेटेजी हो सकती है हमारी, मतलब अगर हमें किसी कंपटीशन को फाइट करना है तो हमें प्राइजेस को नहीं गिराना है, हमें सेम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी देनी है। इज गिव सम अदर प्रोडक्ट एज अ फ्रीबी टू अट्रैक्ट द कस्टमर विदाउट ड्रॉपिंग द प्राइस। को बिना गिराए हम कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। द स्ट्रेटेजी कुड बी टू गिव मोर क्वांटिटी फॉर द सेम प्राइस। स्ट्रेटेजी हो सकती है कि कैसे हम ज्यादा क्वांटिटी दें सेम प्राइस में और गिव सम अदर प्रोडक्ट्स दे एज अ फ्रीबी टू कैसे हम अट्रैक्ट करें कस्टमर को विदाउट ड्रॉपिंग देयर प्राइस। द वेरी इंजेक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ स्ट्रेटेजी इनटू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, जो वेरी इंजेक्शन है, the very injection जो है of the idea of strategy into business organization is the intended to unravel complexity and reduce uncertainty caused by the changes in the environment. जो वेरी इंजेक्शन है ऑफ द आइडिया ऑफ स्ट्रेटेजी इनटू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो ये है, इज इंटेंडेड टू अनरेवल कॉम्प्लेक्सिटी को अनरेवल करें, रिड्यूस करें अनसर्टेनिटी, हम जितनी भी अनसर्टेनिटी है उसको कम करना है कॉज बाय जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसमें हम कैसे कर सकते हैं,
Strategy seeks to relate the goals of the organization to the means of achieving them. Strategy हम इसलिए सीख करते हैं, इसलिए परस्यू करते हैं, to relate the goals of the organization को relate करती है to means of achieving, कैसे हम अपने goals को achieve कर पाए. Strategy is the game plan that the management of business uses to take market position. Strategy एक तरीके से क्या होता है? Strategy एक game plan होता है. स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी बेसिकली एक गेम प्लान होता है. स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी एक गेम प्लान होती है. व्हाट इज स्ट्रैटेजी? इज द गेम प्लान दैट द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस यूजेस टू टेक द मार्केट पोजीशन. किस तरीके से वो गेम को प्रॉपरली परफॉर्म करे, प्लान को मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूजेस टू टेक, हम मार्केट के पोजीशन को कैसे लें, कंडक्ट इट्स ऑपरेशन को हम कैसे कंडक्ट कराएं, अट्रैक्ट कैसे करें, सेटिस्फाई कैसे करें कस्टमर्स को, compete कैसे करें सक्सेसफुली एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. एट द एंड हमारा गोल तो अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स ही है, कैसे हम उसको करें. To the extent the term strategy is associated with undefined design and action, to the extent जो term strategy है वो associated है with the unified, this is not undefined, this is basically unified design, कैसे हम एक जैसे डिजाइन करें, एक्शन करें for achieving the measure goals को अचीव करें, gaining command over the situations पे हम कैसे command gain करें, with the long range perspective and securing a critically advantageous position, its implication for the corporate functioning are obvious. To the extent the term strategy associated है, to the extent the term strategy associated है with the unified design and actions से for achieving कैसे हम measure goals को achieve करें, gaining command over the situation with the long range perspective and securing a critically advantageous position, its implication for the corporate functioning are obvious. We may define the term strategy as a long range blueprint. हम क्या बोलते हैं? हम डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को. हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म स्ट्रैटेजी? इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है. स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी जो है वो लॉन्ग हम क्या बोलते हैं? इट इज व्हाट? इट इज द लॉन्ग ब्रेन, आई मीन इट इज व्हाट? इट इज द लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर्ड इमेज की. कैसी इमेज चाहती है ऑर्गेनाइजेशन अपनी? डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, direction, desired image, DDD. It is the desired image, it is the direction, it is the destination, what it wants to be. वो क्या चाहती है? what it want to be, what it wants to do, क्या करना चाहती है, what it wants to be, क्या बनना चाहती है, what it wants to do, क्या करना चाहती है, and where it wants to go, और कहाँ जाना चाहती है. फॉलोइंग इंपॉर्टेंट और अदर डेफिनेशन है टू री अंडरस्टैंड द टर्म को दोबारा से समझने के लिए. हम डिफाइन करेंगे स्ट्रैटेजी को. ये क्या है? एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है. एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर्ड इमेज की, डायरेक्शन की, डेस्टिनेशन की, व्हाट इट वांट्स टू बी, what it wants to be, क्या बनना चाहती है, what it wants to do, क्या करना चाहती है, and what it wants to and where it wants to go, कहाँ जाना चाहती है. फॉलोइंग जो है वो इंपॉर्टेंट अदर डेफिनेशन है ताकि हम दोबारा से इन टर्म्स को समझ पाए. आइगर एच एंड सॉफ बोलते हैं जो कॉमन थ्रेड है अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी एंड प्रोडक्ट मार्केट वो डिफाइन करता है व्हाट इज द एसेंशियल नेचर ऑफ अ बिजनेस दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैड और प्लान्ड टू बी इन अ फ्यूचर. आइगर एंड सॉफ बोलते हैं जो कॉमन थ्रेड है, एक जो कॉमन थ्रेड है, धागा है अमंग द ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज का, प्रोडक्ट मार्केट का, वो डिफाइन करती है एसेंशियल नेचर क्या है बिजनेस का जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया है उसके फ्यूचर के लिए. विलियम एफ क्लिक बोलते हैं यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइन किया जाता है ताकि वो अश्योर करे कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है एंटरप्राइजेस के वो अचीव हो पा रहे हैं. स्ट्रैटेजी इज कॉन्शियसली कंसिडर किया जाता है, फ्लेक्सिबल डिजाइन स्कीम है, कॉर्पोरेट इंटेंट की एक्शन मोबिलाइज करते रिसोर्सेज को, डायरेक्ट करते ह्यूमन एफर्ट्स को, बिहेवियर को, ताकि हैंडल कर पाए इवेंट्स को, प्रॉब्लम को, ताकि वो परसीव कर पाए, यूटिलाइज कर पाए अपॉर्चुनिटीज को, टू मीट द चैलेंजेस एंड थ्रेट फॉर द कॉर्पोरेट सर्वाइवल एंड सक्सेस. स्ट्रैटेजी हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी इज मीन टू फिल इन द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ सेंस ऑफ डायनेमिक डायरेक्शन. स्ट्रैटेजी इज मीन, स्ट्रैटेजी को बनाया गया है to fill in the need of organization for a sense of dynamic direction. क्या होगा? focus and cohesiveness. objective and goals essential है. हम क्या बोलते हैं? objectives and goal are very essential है.
Strategy is meant to fill in the need of organization for a strategy is meant to fill कर पाए हम in the need of organization for a sense of dynamic direction हो, focus and cohesiveness. Objectives and goal बहुत ही essential है to give a direction to business, but they do not fill in the need alone. Strategy provide करता है integrated framework for the top management to search for, evaluate कैसे करेंगे, exploit beneficial opportunity, to perceive and meet potential threats and crises, to make full use of resources and strength, and to offset the corporate weakness. मतलब यहाँ तक का जो चैप्टर है, दिस इज अगेन द इंट्रोडक्टरी पार्ट. मतलब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे आई डोंट नो, बट जो मेन कंसेप्ट है वो तो नीचे ही आ रहे हैं. बट अगर सपोज यहाँ से कुछ आ जाता है तो आ भी जाता है. तो दिस इज द रीड एंड अंडरस्टैंड वाला पार्ट ही है. स्ट्रेटेजी क्या होता है? इट इज व्हाट it is mean to fill the need of organization. स्ट्रेटेजी इसलिए बनाई जाती है ताकि वो फील कर पाए, भर पाए. नीड क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की सेंस ऑफ डायनामिक डायरेक्शन जब आते हैं, फोकस, कोहेसिवनेस. Objectives or goals are essential है to give a direction to business, but they do not fill in the need alone. Strategy provide करती है एक integrated framework. क्या है? Top management का सर्च कर पाए, evaluate कर पाए, exploit कर पाए beneficial opportunities को, कैसे परसीव कर पाए, मीट कर पाए पोटेंशियल थ्रेट्स को, क्राइसिस को, हाउ इट विल मेक फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज के, कैसे फुल्ली यूटिलाइज कर पाएगी स्ट्रेंथ्स को, कैसे ऑफसेट कर पाएगी कॉर्पोरेट की वीकनेस को. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. आई मस्ट से कि ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ऑफ कोर्स this is the important part. Basically important to note that strategy is no substitute for strategy. हम क्या बोलते हैं? that strategy जो है वो कोई substitute नहीं है. strategy जो है वो कोई substitute नहीं है sound, alert और responsible management के लिए. मतलब ये नहीं कि अगर आपने strategy बना दी तो वो एक substitute है sound, alert और responsible management के लिए. wait स्ट्रेटेजी जो है वो कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. हम क्या बोलते हैं कि स्ट्रेटेजी जो है दैट इज नॉट एट ऑल सब्सटीट्यूट नहीं है. स्ट्रेटेजी इज नो सब्सटीट्यूट नहीं है साउंड, अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट के लिए. इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट. अगर हमने एक बार स्ट्रेटेजी बना दी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा परफेक्ट होगी, फ्लोलेस होगी और ऑप्टिमल होगी. नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है. तो स्ट्रेटेजी ना तो कोई सब्सटीट्यूट है साउंड, अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का. एंड इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रेटेजी कैन नेवर, स्ट्रेटेजी हमेशा कभी भी परफेक्ट नहीं होती है, फ्लोलेस नहीं होती है एंड ऑप्टिमल नहीं होती है. इट इज द वेरी नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक. हम क्या बोलते हैं? आपकी स्ट्रेटेजी का ये नेचर होता है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा रिजिड हो, आपसे ही फॉलो ना हो. इट शुड बी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, प्रैग्मेटिक होनी चाहिए टू टेक केयर ऑफ द सडन इमरजेंसी. सपोज कोई सडन इमरजेंसी आ गई, सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो और कोई सडन इमरजेंसी आ गई, कोई गेस्ट आ गई या एनीथिंग लाइक दैट, तो आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक होनी चाहिए. उस टाइम पे आपको क्या डिसीजन लेना है. सडन इमरजेंसी, पहले आप टेरेस पे जाके पढ़ो, बट पढ़ना है बिकॉज यू हैव डिसाइड, बट ड्यू टू सम ऑफ द रीजन यू आर नॉट एबल टू रीड. तो इसका मतलब ये नहीं है. तो व्हाट यू नीड टू डू, फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए थोड़ी, या फिर दूसरे आवर्स में पढ़ ले, उस टाइम पे नहीं पढ़ा, या फिर जो भी अल्टरनेटिव अवेलेबल है. फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक होनी चाहिए टू टेक केयर ऑफ द सडन इमरजेंसी को आप कैसे हैंडल करोगे. प्रेशर्स भी होते हैं उसमें एंड अवॉइड फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन. हमें अवॉइड करना होता है फेलियर्स एंड फ्रस्ट्रेशन को. एंड अ साउंड स्ट्रेटेजी अलायंसेस आर मेड फॉर द पॉसिबल मिसकैलकुलेशन एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट. एक साउंड स्ट्रेटेजी हम उसी को बोलेंगे जहां पे अलायंसेस हो कि अगर कुछ ऐसा हो गया जो कि आपने प्लान नहीं किया था तो उस केस में आप कैसे रिएक्ट करोगे. अलायंसेस आर मेड फॉर द पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस जो भी हुई है एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स जो भी है. तो व्हाट इज
What is important to note that strategy is no substitute. Strategy कभी भी substitute नहीं है. Strategy is no substitute नहीं है for the sound, alert और responsible management के लिए. It must be recognized किया जाना चाहिए कि strategy कभी भी never be perfect. Strategy is not a substitute for the sound, alert और responsible management के लिए. It must be recognized that strategy can never be. स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट, फ्लोलेस एंड ऑप्टिमल नहीं होती है. इट इज अ वेरी नेचर होता है स्ट्रैटेजी का दैट इट शुड बी, मस्ट बी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, प्रेगमेटिक होनी चाहिए, सो दैट इट टेक केयर करे सडन इमरजेंसीज का, प्रेशर्स का, फेलियर्स का, फ्रस्ट्रेशंस का. साउंड स्ट्रैटेजी में अलाउंसेस आर मेड, बनाए जाते हैं पहले से ही, सो दैट फॉर दी पॉसिबल मिसकैलकुलेशन और अनएंटिसिपेटेड इवेंट कोई भी हो जाए तो उसके अलाउंसेस को आप भर पाए. In large organization strategy are formulated. बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कॉर्पोरेट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे एंड फंक्शनल लेवल पे. जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती होती है वो क्या करती है, स्ट्रैटेजीज को बनाती है एट दी, मतलब यहाँ से दिस इज नाउ द चैप्टर कमिंग द सीक्वेंस, यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया है. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया जाता है कॉर्पोरेट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी आर फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजर्स. जो हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है वो फॉर्मुलेट की जाती है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज जो होती है वो फॉर्मुलेट की जाती है, टॉप मैनेजर्स करते हैं. सच स्ट्रैटेजी इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लान्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. इन स्ट्रैटेजी में क्या होता है, इट विल इंक्लूड द डिटर्मिनेशन, कैसे आप डिटरमाइन करोगे प्लान्स को एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, टेक ओवर्स के लिए, मर्जर्स के लिए, न्यू इन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट एरियाज के लिए, R&D प्रोजेक्ट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एंड सो ऑन. This corporate wide strategy need to be operationalized करना पड़ेगा by the divisional and the functional strategy regarding the product line, production volume, quality ranges, prices, product promotion, market penetration, purchasing sources, personal development and life. This is discussed in detail in a further separate topics. ये discuss किया जाएगा in the wait कौन आया
1 hour we have spent, but we have not reached the important parts. चलो कोई बात नहीं, जितना पढ़ा उतना पढ़ा, नेक्स्ट में पढ़ेंगे. ट्राई करते हैं. ट्राई.